हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एसएससी एग्ज़ाम्स में डिले को लेकर आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी की सिचुएशन जो है, पैन इंडिया 21 डेज़ का लॉकडाउन अभी है। ठीक है, बस इसी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर या जो भी एक्शन लिया जाना था उसी चीज़ को लेकर 11 हाई पावर्ड कमिटीज़ बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और उनका जो फीडबैक आया है, उस फीडबैक में जो की पॉइंट्स हैं वो ये रहेंगे कि स्टेट्स हैव आस्क्ड सेंटर टू एक्सटेंड लॉकडाउन। ठीक है, जिसमें सभी स्कूल्स को बंद रखने की बात की गई है, लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात की गई है। ऑल स्कूल मस्ट रिमेन क्लोज्ड टिल जून, आप ये देख सकते हैं जून तक जो है स्कूल्स को क्लोज रखने की बात की गई है। स्टेट्स हैव ऑल्सो सॉट अ बैन ऑन ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज़। ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज़ जहाँ पे मास गैदरिंग्स होती हैं, इस चीज़ को लेके जो है कोई एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा, इसको बैन रखने की बात की गई है। अब ये है सजेशंस। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन के उसमें बात की गई थी, स्कूल एंड कॉलेजेस टू बी क्लोज टिल जून विद नो एक्सेप्शन। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि द स्टेट्स हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट ऑल ट्रांसफर्स and postings in the government sector must be deferred for at least 6 months as it would be include mass mobilization। ठीक है, 6 मंथ्स तक जो भी ज्वाइनिंग है, जो भी आपकी ट्रांसफर्स होने हैं, इस चीज़ को रोक दिया जाने का सजेशन है, क्योंकि इसमें मास मोबिलाइजेशन होगा, आप जानते हैं। और ये जो कोरोना वायरस है, इसको कोविड-19, इसको आपको रोकने के लिए जो है लॉकडाउन किया गया है, और इसी चीज़ को कंटिन्यू करने की बात भी की जा रही है। आप सभी जानते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा, इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन है। ये जो डेज़ हैं, ये जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डेज़ हैं, आप जानते हो कि एक बार में तो जो लॉकडाउन है वो आपका हटने की बात ही नहीं हो रही है। पीएम मोदी मेड इट क्लियर दैट लॉकडाउन विल नॉट बी लिफ्टेड इन वन गो। अगर ये लॉकडाउन 14th को हटता भी है या 15th को जैसे ही हटता भी है, तो वन गो में बिल्कुल नहीं हटने वाला है, फेजेस में हटेगा। ठीक है, उससे दूसरी बात यह है कि अभी फैसला जो आना है वो 11th को सीएम्स के साथ मीटिंग है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि इस पे होना क्या चाहिए। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो 2 पॉइंट्स है कि स्कूल एंड कॉलेजेस बंद किए जाएं और 6 मंथ्स के लिए पोस्टिंग, तो अब बात कर लेते हैं आपके सीजीएल की, सीएचएसएल की। तो आपका जो सीएचएसएल का 2019 का जो एग्जामिनेशन है जो पोस्टपोन हुआ था, वो आप ये मान के चलो कि जुलाई से पहले तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, जुलाई में भी अगर सिचुएशन कंट्रोल में होगी तब की बात है, सब कुछ नॉर्मल होते होते आराम से 3-4 महीने लग जाएंगे। अब समझ लो इस बात को, लॉकडाउन हट भी जाता है अगर, तो उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसमें सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, एडमिट कार्ड्स निकाले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो आप ये मान के चलो कि मिड जुलाई, जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ्स में पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस जो कि आपका जून में होना था, एक सिंपल सी बात है, आप खुद सोच कर देखो, अगर जून तक बंद किए जाएंगे तो पहले टीसीएस फोकस करेगा जो एग्जामिनेशन है उनको कराने की जो पहले से हैं, जैसे जेई का एग्जामिनेशन हो गया, तो ये सब एग्जामिनेशन पे फोकस रहेगा। अभी आपका स्टेनो का एग्जाम होना था 5th में से, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आप 100% मान के चलो। मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कैलेंडर को रिवाइज करने की बात थी, तो डेफिनेटली वो चीज़ होने वाली है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अगर सभी एग्जाम्स एक्सटेंड होंगे और पोस्टिंग्स में जो डिले हो रहा है उसकी तो क्या ही बात करनी। 2017 के जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे सीजीएल 2017 हो चाहे सीएचएसएल 2017, इनके लिए तो बस सिचुएशन एग्रावेट होती जा रही है। पहले एग्ज़ाम रिजल्ट में डिले, उसके बाद अभी ज्वाइनिंग में डिले, हर चीज़ में डिले हो रहा है। इसके साथ साथ अब 2017 को देख के जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनका भी मोटिवेशन डाउन होता है कि भाई एसएससी में अगर इतना टाइम लगेगा तो प्रिपरेशन करें ना करें। तो एक बात को ध्यान में रखना कि ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हालांकि जो सिचुएशन है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, केसेस का ज़रा देखिए, यहाँ पे 5000 को एक्सीड कर गए हैं केसेस, और यहाँ पे डेथ करीब करीब 149 150 के अराउंड आपकी डेथ्स हो चुकी हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रूशियल है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लॉकडाउन है, इसको या सभी जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको बनाए रखना। आप देख सकते हैं यूपी में भी 12 जिले पूरी तरीके से सील कर दिए गए। अब इस सिचुएशन में कोई भी एग्जाम कैसे कंडक्ट हो सकता है, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो अभी ये जो टाइम है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये एक इकलौती चीज़ है जो आप कर सकते हो। मोटिवेशन बहुत डाउन होगा, फर्दर जो एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर करने का मन नहीं भी करेगा। बट आप एक चीज़ सोचो, अभी एग्जाम नहीं हो रहे हैं लेकिन कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जिस पे जाके एग्जाम्स होंगे। आप 2017 को एक
आप हताश होने की बजाय आप इसको एक मोटिवेशन के तौर पे लीजिए। ऐसा भी एक टाइम था जिसमें 2017 के एस्पिरेंट्स को कोई उम्मीद नहीं आ रही दिखाई दे रही थी, बट आज उनके पास सिलेक्शन है। भाई हर चीज़ में अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी तो ली जा सकती है ना। जिस पॉइंट पे कोई होप नहीं थी, आज एटलीस्ट उनके पास सिलेक्शन है, ये कितना बड़ा रिलीफ है। जिस पॉइंट पे भाई ऐसे भी एस्पिरेंट्स है जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 2018 देख लो अटक के बैठा हुआ है, 2019 देख लो अटक के बैठा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, अपना 100% दो। आप अपना 100% दे सकते हो, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे कोविड-19 है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप थोड़ा सा खुद को मोटिवेटेड रखें, अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। ये जो एग्जामिनेशन ना होने वाला टाइम पीरियड है, इसको यूटिलाइज करो। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, समय लौट कर नहीं आता, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है? तो अपना अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आज से 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद या 4 महीने बाद जब एग्जामिनेशन सेंटर पे आप बैठे होगे, उस टाइम पे ये सोच रहे होगे, अगर आपने अभी टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो उस टाइम ये सोच रहे होगे कि काश मैं उस टाइम पढ़ लिया होता। ठीक है? क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लासेस आपके लिए बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल कराई जाती हैं, फ्री क्लासेस हैं। पढ़ना मोटिव होना चाहिए भाई, आप अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो, ठीक है? बेस्ट दो। एनटीपीसी वगैरह, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के लेवल तक की तैयारी कर लो, कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? तो इस तरीके से अपना बेस्ट दो। अगर आप फाइनेंशियली सक्षम हो, स्टेबल हो, तो आप प्लस परचेज कर सकते हो, प्लस पे हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। प्लेटिनम बैच आ चुका है, अभिनय सर और रानी मैम का कंबाइंड बैच चल रहा है CGL-19 के लिए, ठीक है? 24 मंथ्स का परचेज करोगे 75% ऑफ है, 12 मंथ्स का 58% ऑफ है। और अभी काफ़ी एस्पिरेंट्स है जो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का ही परचेज कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी सिलेबस खत्म करने तक नहीं होती, तैयारी आपकी एग्जाम होने तक होती है। इस बात को ध्यान रखना। आपको डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना है प्रतियोगिता मंत्रा। मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, किसी सब्जेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्लान में आपको सारे टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लैटिनम बैच आ चुका है जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी। मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, PDF सब चीज़ें इंक्लूडेड है। 1 ईयर का प्लान करीब 4800 रुपीज़ का पड़ जाता है, 6 मंथ्स का करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे प्लान आपको परचेज करना है। कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा। अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, SSC एग्जाम्स को चूज़ करना, अपना प्लान चूज़ करना और यहाँ पे कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी, 1 ईयर का प्लान जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 6 मंथ्स का तो वैसे प्लैटिनम बैच ही है, तो ये तो आप सोचो उसके बाद प्रैक्टिस, तो यहाँ से करीब 1000 रुपीज़ ज़्यादा लगेंगे, लेकिन 1 साल के लिए टेंशन फ्री तो हो जाओगे। किसी सब्जेक्ट की कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपको एक ही जगह मल्टीपल एजुकेटर्स का कंटेंट अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। एक टॉपिक को जितना बार देखना है आप उतना बार देख सकते हो। हाँ जी, इसके साथ साथ SSC के अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या कोई भी और प्लान आपको परचेज करना हो तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस अप्लाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू।